तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के प्रेक्षक गुरु में। आज के टॉपिक है हिंदी भाषा एवं उसकी बोलियां। उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियों से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो सभी हम लोग इस श्रृंखला में देख रहे थे, जो कि हिंदी का क्विक रिवीजन चल रहा है। क्विक रिवीजन फॉरेस्ट गार्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे और 80 हिंदी से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो साइड से बात है क्वेश्चन यहाँ से बनना लाजमी है, क्योंकि ये सब प्रीवियस क्वेश्चन। तो बिना किसी ज़्यादा बात करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाते हैं दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें, क्योंकि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब भी करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी बोली खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? कौरवी। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम कौरवी है। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी? फैजाबाद अयोध्या में पड़ता है। अयोध्या अवध, अयोध्या वाला अवध क्षेत्र है, तो कि इधर हो जाएगा अवध है। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली अवध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? अधोलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो ब्रज उत्तर प्रदेश की, अवधी उत्तर प्रदेश की, भोजपुरी भी जो पूर्वांचल वाला एरिया है वहाँ बोली जाती है, और बघेली उत्तर प्रदेश की नहीं है। ठीक है, बघेली उत्तर प्रदेश की, ये रीवा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, वहाँ बोली जाती है बघेली। अगर आपको बोली का जो शॉर्ट वीडियो है उसमें इंपॉर्टेंट बोलियाँ मैंने कवर करवाई हैं, वो देख सकते हैं आप, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? कन्नौजी बोली जाती है हरदोई जनपद में। और भी इसके कई क्षेत्र हैं। अगर आपको इसकी थ्योरी वाली वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसमें डाल दूंगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। कौन सा नहीं है? इलाहाबाद नहीं है, बल्कि देवरिया, मिर्जापुर और बलिया ये भोजपुरी क्षेत्र है, इलाहाबाद नहीं है। आयो, आयो शब्द निम्नलिखित से किस बोली का है? आयो शब्द निम्नलिखित से ब्रज बोली का है। ब्रज, ब्रज क्षेत्र का आयो शब्द है वो ब्रज बोली का है। निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो पूर्वी हिंदी में जो बोलियां आती हैं वो आती हैं अवधी। पूर्वी हिंदी में जो बोलियां आती हैं वो आती हैं अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। जो भोजपुरी है वो बिहारी हिंदी के अंदर आती है। ठीक है, पूर्वी हिंदी में जो बोलियां आती हैं वो है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तीन बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? तो अवधी पूर्वी हिंदी अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये सही है। पश्चिमी हिंदी ब्रजभाषा, ये भी सही है। भोजपुरी पूर्वी हिंदी, अभी मैंने आपको बताया भोजपुरी बिहारी हिंदी का आता पार्ट है, ना कि पूर्वी हिंदी का। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी, ये सही है, एकदम सही है। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन इनमें से कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? तो ब्रजभाषा। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है। कौन सी? वैसे पश्चिमी हिंदी के 5 प्रमुख बोलियां हैं, जिनमें से ब्रजभाषा सर्वाधिक प्रमुख बोली है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से ये हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस भाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? छत्तीसगढ़ी बोली, अभी छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ताले का पानी पताले गई बेटी, पुरइनी गई कुम्हालाइन हो, गंगा जमुना बिच रेती पर तू है, कैसे के रचऊं बिहार बिहारे, उक्त गीत किस बोली का है? तो थोड़ा दिक्कत होती है पढ़ने में दोस्तों, लेकिन फिर भी हम लोग क्वेश्चन लगा लेंगे। तो इस जो उक्त गीत है वो किस बोली का है, ये क्वेश्चन पूछेगा, तो ये ब्रज बोली का है। ऐसा है, ब्रज बोली का है। वैसे ऐसे क्वेश्चन अब इतने डीप नहीं पूछे जाएंगे फॉरेस्ट गार्ड में, हम बस बोलियों और भाषाओं से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। बघेली बोली बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा है? बघेली बोली का संबंध है पूर्वी हिंदी से। कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी कहते हैं खड़ी बोली को ही क्या कहते हैं? कौरवी कहते हैं। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंदर ब्रजभाषा आती है, खड़ी बोली आती है, कन्नौजी आती है, लेकिन अवधी आती है पूर्वी, अवधी आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत।
हमारा अगला क्वेश्चन होता है बांगड़ू। बांगड़ू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगड़ू पश्चिमी हिंदी की है, जो कि हरियाणा के क्षेत्र में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसकी सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा है पश्चिमी हिंदी। ब्रजभाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी, पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आया दोस्तों, विनय पत्रिका की भाषा है। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रजभाषा। विनय पत्रिका है ब्रजभाषा। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले आई संस्कृत, उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और सैनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। तो सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के बाद सौर सैनी के बाद पश्चिमी हिंदी, उसके बाद खड़ी बोली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, अवधि किसकी है? अवधि है पूर्वी हिंदी की। अवधि किसकी है? पूर्वी हिंदी की। सही युग्म का पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली। हाँ, ये तो सही है, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली है। ठीक है, मारवाड़ी राजस्थानी का है। गढ़वाली ये उत्तराखंड वाले रीजन में बोली जाती है। पहाड़ी वाली हिंदी हो जाएगी। ठीक है, पहाड़ी हिंदी गढ़वाली हो जाएगी। ठीक है, पूर्वी हिंदी में बघेली आ जाएगी। मारवाड़ी राजस्थान में है ही नहीं इसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो बिहारी हिंदी का रूप अवधि नहीं है, अवधि पूर्वी हिंदी का रूप है। अभी हम लोग पढ़ गए बिहारी का एमएमबी। बिहारी समझ लो एमएमबी, एमबी ज़्यादा लेते हैं तो एमएमबी। एमएम से देखो, मगही, मैथिली, भोजपुरी, एमएमबी। एमबी ज़्यादा लेने लगे तो एमएमबी कर दिया, तो मगही, मैथिली, भोजपुरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बघेली नहीं आएगी। बघेली पूर्वी हिंदी का भाग हो जाएगी। ब्रज हो जाएगी, खड़ी बोली होगी, कन्नौजी हो गई। ठीक है, ये सब पश्चिमी हिंदी का भाग हो जाएंगी। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है, इनमें से कौन सी? तो अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया? अभी मैंने आपको बताया एमएमबी। एमएमबी का मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो इसमें मगही दिख रहा है तो मगही आंसर हो जाएगा। अगला, पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? तो पश्चिमी हिंदी की कन्नौजी हो जाएगी। ठीक है, बाकी सब एमएमबी। ये तो एमएमबी नहीं है, ये तो सब ये दोनों हो जाएंगे बिहारी की, अवधि हो जाएगी पूर्वी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा है? ब्रजभाषा का क्षेत्र सरगुजा। ब्रजभाषा का मेन क्षेत्र कौन सा नहीं है? ये सरगुजा नहीं है, धौलपुर, मथुरा और आगरा है। ठीक है, मथुरा में तो मेन है ही ब्रजभाषा। ठीक है, धौलपुर, मथुरा और आगरा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? बहराइच, सुल्तान और रायबरेली किस बोली के हैं? अवधि। अवध के किनारे पड़ते हैं। लखनऊ के आसपास के क्षेत्र सभी अवधि बोली के क्षेत्र के अंदर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली कौन सी है? इनकी बोली है खड़ी बोली। इनकी बोली कौन सी है? खड़ी बोली। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, दिल्ली के आसपास के एरिया जितना भी है उसमें खड़ी बोली ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, खड़ी बोली। निम्नलिखित किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने प्रयुक्त नहीं होता? ठीक है, तो अवधि बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने प्रयुक्त नहीं होता अवधि में। ठीक है, अवधि जो कि पूर्वी हिंदी का भाग है। निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में किया जाता है? ठीक है, इसके लिए खड़ी बोली हो जाएगी। खड़ी, हम लोग मतलब हमारे यहाँ भी हम करके बात की जाती है, तो इसलिए हम को मैं के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। अब यह आपको पूर्वी हिंदी के अंदर जो अजय आती हैं उसको एक्सेप्ट करके। ठीक है, तो हमें पता है पूर्वी हिंदी के अंदर कौन कौन सी आती हैं? पूर्वी हिंदी अवधि आती है, बघेली आती है और छत्तीसगढ़ी आती है। बुंदेली नहीं आती। बुंदेली जो आती है वो पश्चिमी हिंदी के अंदर आ जाती है। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, कौन सी नहीं है? छत्तीसगढ़ी नहीं है, ये पूर्वी हिंदी के अंदर आ जाती है। बाकी सब पश्चिम, कन्नौजी, ब्रज और खड़ी बोली ये पश्चिमी हिंदी का भाग है। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? तो पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी का अर्धमागधी अपभ्रंश से माना गया। पश्चिमी हिंदी का सौरसैनी अपभ्रंश से माना गया। ठीक है, हिंदी भाषा में कितनी विख्यात बोलियां हैं? विख्यात मतलब प्रसिद्ध कितनी है? और 5 केवल प्रसिद्ध हैं विख्यात बोलियां। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो। मैंने एक वीडियो करी थी हिंदी में प्रथम, उसमें भी ये लिखा था। तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है?
तो ब्रजभाषा कौन सी? पश्चिमी हिंदी में आती है। और पश्चिमी हिंदी, जो पश्चिमी हिंदी का जो विकास हुआ वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो ब्रजभाषा का विकास भी किससे हुआ? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा अवधी है। अवधी कैसी? अवधी। विनय पत्रिका की भाषा कैसी है? विनय पत्रिका की भाषा ब्रजभाषा है। तो पहले भी क्वेश्चन आ चुका है विनय पत्रिका वाला, उसमें ब्रजभाषा थे। रामचरितमानस अवधी से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो ब्रजभाषा का विकास, ब्रजभाषा किस में आती है? पश्चिमी हिंदी में। पश्चिमी हिंदी में आती है, तो पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो सौरसेनी। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो ऐसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंदर आती कौन सी है? बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी आती है, बघेली आती है और अवधी आती है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, कैड कर लो, कैड, कैब, कैब, कैब हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली। कैब किसके लिए? पूरब में जाने के लिए हमने कैब लिया। पूरब में जाएंगे तो हमने क्या लेंगे? कैब लेंगे। ट्रिक की वीडियो क्या है? पूरब में जाएंगे, पूरब की बोली के लिए हमें कैब लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? कैब। ठीक है, सीधे छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली। ठीक, ये हो जाएंगी। और बिहारी के लिए MMB बताया ही गया है। बिहारी हिंदी के लिए MMB, मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक, चलो आगे बढ़ते। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो छत्तीसगढ़ी पश्चिमी हिंदी की है। छत्तीसगढ़ी, हाँ, छत्तीसगढ़ी पश्चिमी नहीं, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी का पार्ट है। अभी हम लोगों ने बार पूरब में जाने के लिए हम क्या करेंगे? कैब का यूज करेंगे। तो छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली। ठीक, सॉरी फॉर एरर। किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा ने पर सर्ग किसमें नहीं लगाया जाता, वो थी अवधी। इसमें किसमें लगाया जाता है? तो वह खड़ी बोली। ठीक है, तो अवधी में नहीं लगाया जाता, ब्रजभाषा में भी और राजस्थानी में, इन तीनों में नहीं लगाया जाता, बल्कि ये खड़ी बोली में लगाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति किस लेखक की है? किस लेखक ने ऐसा लिखा है? ये लिखा है मुंशी ईशा अल्लाह खान ने। हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। ठीक है, तो मुंशी ईशा अल्लाह खान। गाजीपुर में बोले जाने वाली प्रमुख बोली, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली भोजपुरी। भोजपुरी पूर्व वाला क्षेत्र गाजीपुर पड़ता है, तो सर भोजपुरी बोली जाती है। जितना भी क्षेत्र बिहार से सटा हुआ है, बिहार का बॉर्डर का इलाका, वहाँ ज़्यादातर भोजपुरी बोली जाती है। जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा खड़ी बोली हिंदी है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप है हिंदी उर्दू मिश्रित। हिंदी उर्दू मिश्रित। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। तो देखो सबका हमें पता है, बांगड़ू है, कन्नौजी भी है और ब्रज भी है। छत्तीसगढ़ी किसका है? कैब का। पूर्व में जाएंगे तो क्या लेंगे? तो पूर्वी हिंदी का भाव है छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली। ठीक है, याद हो जाएगा आपको। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो पूर्वी हिंदी की कौन सी नहीं है? पूरब में जाने के लिए क्या लेंगे? कैब लेंगे। क्या लेंगे? कैब लेंगे। छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली। देख लो, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली। तो कौन सी नहीं हुई? बिहारी। सीधी सीधी बात है। बोली का लघुत्तम रूप है। बोली का लघुत्तम रूप क्या है? वर्ण। बोली का लघुत्तम रूप क्या है? वर्ण। किस क्षेत्र की बोली का काशिका कहा गया है? किस क्षेत्र की बोली को काशिका? काशिका किसे कहा गया है? बनारस को। काशिका किसे कहा गया? बनारस की बोली को कहा गया है। काशिका किसे कहा गया? बनारस की बोली को कहा गया है। ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अभी मैंने बताया ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंदर आती है। पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सौरसेनी अपभ्रंश। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? तो ब्रजभाषा आपको पता है मथुरा, वृंदावन, आगरा वाले क्षेत्र में ब्रजभाषा बोली जाती है। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? पश्चिमी हिंदी की नहीं है, तो पश्चिमी हिंदी 5 बोलियां हैं। ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, ठीक है, और इसमें पश्चिमी हिंदी में बुंदेली भी है। कौन सी नहीं है? अवधी। अवधी नहीं है, तो अवधी के लिए कौन सी ट्रिक करी होगी? पूरब में जाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? कैब लेना पड़ेगा। कैब से छत्तीसगढ़ी, अवधी और
बघेली। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? तो अष्टछाप का कवि कौन सा नहीं है? मलूक दास नहीं है, परमानंद दास हैं, सूरदास हैं, कुंभन दास है। ठीक है, मलूक दास अष्टछाप का कवि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए जनपदीय हिंदुस्तानी का शब्द का प्रयोग किया है। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो कबीरदास जी की भाषा सदुक्कड़ी भाषा थी कबीरदास जी की। खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है। क्यों यह योगदान? अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी थी। खड़ी बोली के प्रशिक्षण में विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ। खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी। तो इसका जो सही आंसर है वो 1 और 3 सही है और दूसरा गलत है। अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी। ठीक है, और तीसरा खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी। ठीक है, दूसरा गलत है। खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक सुविधाओं में सृजन हुआ, ये गलत है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बोली बोली जाती है? इसमें तो एक बतानी है। जैसे हमें पता है बांगड़ू हरियाणा में बोली जाती है, हरियाणा में बोली जाती है। हाड़ौती ये राजस्थान वगैरह क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, कन्नौजी ये बोली जाती है कन्नौज वाले क्षेत्र में। कन्नौज इटावा में है, तो सीधी बात है कन्नौजी जो बोली है वो भी यूपी के अंदर आएगी। हिंदी भाषी राज्यों के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? तो हिंदी भाषी राज्यों के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? ये महाराष्ट्र नहीं है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंदर? तो हमें पता है ब्रज हिंदी किस में आती है? पश्चिम हिंदी के अंदर आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जयपुरी का स्थानीय नाम डुंडाड़ी है। हाड़ौती किसकी बोली है? पूर्वी राजस्थान की हाड़ौती बोली है। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली, ये पहले भी हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। गाजीपुर में भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी है आदि जननी मतलब शुरुआत कहाँ से हुई? संस्कृत से, पाली, वैसे हम लोगों ने देखा था क्रम। ठीक है, चलो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है? देखो, पश्चिमी हिंदी हम लोग पढ़ के आए हैं, पूर्वी हिंदी है, राजस्थानी भी है, मराठी नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो पूर्वी में जाने के लिए कैब करेंगे, छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली। तो मगही, एमएमबी ये बिहारी हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है? पश्चिमी हिंदी के अंदर 5 बोलियां हैं। देखो, इसमें कन्नौज वाला क्षेत्र दिख गया, पहले ही हो गया। मेवाती राजस्थान वाला, एमएमबी ये मगही वाला बिहारी हो या बघेली, सी ये भी कैब लेंगे पूर्व में जाने के लिए, तो पूर्वी हिंदी। तो ये सब क्षेत्र हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो हमें पता है, देखो, मगही बिहार वाला क्षेत्र, कन्नौजी पश्चिमी हिंदी वाला क्षेत्र हो गया, बघेली ये कैब जाएंगे पूरब में, तो पूर्वी हिंदी। मेवाती बचा है, तो मेवाती राजस्थानी। सीधी बात है। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है कौन से अपभ्रंश से? तो पूर्व हिंदी विकसित हुई है अर्धमगधी अपभ्रंश से। ये याद रखना है, पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से और पूर्वी हिंदी अर्धमगधी अपभ्रंश से। किस बोली में ने परसक लगाया जाता है? पहले ही हम लोग बताया, खड़ी बोली में ने परसक लगाया जाता है, ब्रजभाषा में नहीं लगाया जाता, राजस्थानी में नहीं लगाया जाता और अवधी में नहीं लगाया जाता। ठीक है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? खड़ी बोली किस वंश से अपभ्रंश हुई है? सौरसेनी से। किससे विकसित हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से। खड़ी बोली निकली है किससे? खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से निकली है, ये बात भी सही है। ठीक, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? प्रिय प्रवास। क्या है? प्रिय प्रवास। निम्न कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? उत्तर प्रदेश की बोली कौन कौन सी है ये पता है आपको? कन्नौजी है, ब्रज है और भोजपुरी भी पूरब में गाजीपुर वाले साइड में बोली जाती है। मेवाती राजस्थानी बोली है, सीधी बात। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती? तो आप एलिमिनेट करके बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी नहीं बोली जाती सामान्यतः? अवधी बोली जाती है लखनऊ वाले क्षेत्र में, ब्रज भी बोली जाती है, खड़ी बोली, मैथिली ये बिहार की है, एमएमबी मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है? मथुरा और वृंदावन में कौन सी बोली जाएगी? आपको भी पता होगा, ब्रज भाषा। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? फिर से देख लिए तो कन्नौज बोली जाएगी, ब्रजभाषा बोली जाएगी, अवधी बोली जाएगी। पहाड़ी, सीधी सीधी बात है, पहाड़ी क्षेत्र ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो पहाड़ी भाषा ज़्यादा नहीं बोली जाएगी। किस क्षेत्र की बोली को काशिका, पहले भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत मिलते हैं इस पर, तो याद होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहते हैं? वाराणसी, ठीक है, वाराणसी का क्षेत्र, बनारस वाला क्षेत्र, ठीक है, उसे काशिका कहते हैं। आगे, कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? बिहारी की कौन सी बोली नहीं है? तो हमें पता है एमएमबी, मगही, मैथिली और भोजपुरी है, बल्कि जयपुरी राजस्थानी बोली के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? सब क्वेश्चन वैसे ही हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली नहीं है? जयपुरी नहीं है। हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? मथुरा, ठीक है, मथुरा वाला क्षेत्र ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। बुंदेली का क्षेत्र कौन सा है? बुंदेली, बुंदेली का क्षेत्र कौन सा है? झांसी जालौन वाला क्षेत्र बुंदेली का है। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अवधी किसकी बोली है? अवधी हमें पता है CAB, कैप से अब पूर्व में जाना पड़ेगा, तो पूर्वी हिंदी का पार्ट है। पूर्वी हिंदी किस कौन से अपभ्रंश से होते हैं? अर्धमगधी अपभ्रंश से, सीधी सीधी बात। अवधी बोली से संबंधित जिला नहीं है, तो अवधी बोली से संबंधित जिला नहीं है। अवधी बोली से संबंधित जिला नहीं है, कौन सा नहीं है? रामपुर नहीं है, रामपुर नहीं है, बल्कि सीतापुर, रायबरेली, इलाहाबाद, ये सब अवधी बोली से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की बोलियों में किस बोली का विकास अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी बोली का। पूर्वी हिंदी बोली में कौन कौन सी बोलियां आती है? पूरब में जाने के लिए हम लेंगे कैब, तो कैब में से कौन सी इसमें है? नहीं हुआ है पूछा तो कैब वाली हमें पता है छत्तीसगढ़ी, सी से कैब, ए से अवधी और टी से बघेली, ठीक है। बुंदेली ये पश्चिम हिंदी के अंदर आती है। निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है पश्चिमी हिंदी का। पश्चिमी हिंदी से जो अलग होगी वही होगी। पंचली में बुंदेली आती है, ब्रजभाषा कन्नौजी भी आती है, तो बघेली इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। बोली व बोली क्षेत्र संबंधित गलत युग्म की पहचान करें। तो कन्नौजी, कन्नौज, कन्नौजी, कन्नौज, ये गलत है, ठीक है। अवधी प्रतापगढ़, खड़ी बोली, मेरठ, ये भोजपुरी, बलिया, ये सब सही है, ठीक है। जनपद व बोली से असंबद्ध युग्म की पहचान करें, असंबद्ध युग्म की पहचान करें। भोजपुरी, फतेहपुर, भोजपुरी, फतेहपुर, यही गलत है। भोजपुरी फतेहपुर में कहाँ बोली जाती है? अवधी बहराइच साइड में, खड़ी बोली बागपत, ब्रज बोली बदायूं, ठीक है, ये सब सही है। बोली व उपभाषा संबंधी युग्म की पहचान करें। तो हमें पता है ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, ये सही है। बुंदेली पश्चिमी हिंदी, ये भी सही है। खड़ी बोली पूर्वी हिंदी, नहीं, ये भी पश्चिमी हिंदी होना चाहिए था, ये गलत हो जाएगा। और बघेली पूर्वी हिंदी, हाँ ये सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोली उपभाषा व अपभ्रंश से संबंधित युग असंबंध युग की पहचान करें, जो गलत है। तो कन्नौजी पश्चिमी हिंदी सौर सैनी अपभ्रंश, ये सही बात है, ठीक है। ब्रजभाषा पश्चिमी उपभाषा, ठीक है, बस सही है पश्चिमी, लेकिन अर्धमगधी से नहीं, ये भी सौर सैनी अपभ्रंश से होना चाहिए था। बघेली पूर्वी उपभाषा अर्धमगधी, ये सही है। भोजपुरी बिहारी उपभाषा मगधी अपभ्रंश, ये भी सही है, बिहारी वाली मगधी अपभ्रंश से होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है? तो गोरखपुर में भोजपुरी का, गोरखपुर में भोजपुरी का, ठीक है। आजमगढ़ किस बोली का क्षेत्र है? तो आजमगढ़ भोजपुरी से बोली का क्षेत्र है। गोरखपुर, आजमगढ़ भोजपुरी बोली के क्षेत्र हैं। निम्नलिखित से कौन सी में से कौन सी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है? ये भी आप आसानी से लगा सकते हो। इसका मतलब मालवी, मालवी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। बोली संबंधित सही वाक्य की पहचान करें। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। तो हाँ, यही भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहता है, सबसे पहला ही ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उपभाषा का विकसित रूप बोली कहलाता है, नहीं, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में मिलता है? किसी भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में मिलता है? तो बोली के रूप में सबसे पहले छोटे एरिया में होता है, वो जिसे बोली कहा जाता है। पूर्वी हिंदी उपभाषा संबंधित बोली है, पूर्वी हिंदी उपभाषा संबंधित बोली है अवधी, CAB कैब, छत्तीसगढ़ी अवधी बघेली। कौन अवधी बोली क्षेत्र से संबंधित कवि नहीं है? तो हमें पता है सदुक्कड़ी कबीरदास की थी, ये नहीं होंगे, बाकी सब अवधी। तुलसीदास ने रामचरितमानस भाषण में लिखी है, अवधी में लिखी है। बाबा रामचंद्र दास, चरण दास, ये भी अवधी से संबंधित हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बांदा और महोबा में बोले जाने वाली बोली क्रमशः हैं। तो बांदा में बोली जाती है बघेली, क्योंकि ये वो नीचे साइड आ जाता है पठारी साइड, ठीक है। और बुंदेली महोबा में बोली जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस क्षेत्र को चुनिए जहां भोजपुरी नहीं बोली जाती, ठीक है। तो वो हो जाएगा मुरादाबाद में खड़ी बोली वाला क्षेत्र है मुरादाबाद, ठीक है। तो भोजपुरी मुरादाबाद में नहीं बोली जाती। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में कौन सी बोली, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, महोबा में कौन सी बुंदेली बोली जाती है। बुंदेल और बेलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, है ना, जहाँ खूब लड़ी जड़तानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेली भाषा झांसी महोबा वाले क्षेत्र में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, ब्रजबोली से संबंधित प्रमुख कवि व रचना नहीं है, इसमें से नहीं वाला चुनना है। तो सूरसागर सुरसरावली है। तुलसीदास रामलला नेचू ये भी ब्रजबोली में है। चिंतामणि कविकुल कल्पत्रु ये भी है, बल्कि केशवदास का ध्रुव चरित्र ये नहीं है। भोजपुरी संबंधित रचनाकार नहीं है, भोजपुरी संबंधित रचनाकार नहीं है। कौन से, कैलाश गौतम नहीं है, बाकी कबीरदास, चरणदास और भिखारीदास संबंधित हैं। राम इलाहाबाद से बलिया अपने घर जाता है, वह वर्तमान में किस बोली क्षेत्र में है, ठीक है। इलाहाबाद से बलिया गया, तो बलिया किसके अंदर आएगा, भोजपुरी के अंदर, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली जो विदेशों में भी बोली जाती है, वो है भोजपुरी विदेशों में भी बोली जाती है। पूर्वांचल की प्रमुख बोली है, पूर्वांचल की प्रमुख बोली कौन सी है, भोजपुरी है, भोजपुरी। सर्वाधिक फिल्में बनने वाली बोली है, तो ये है भोजपुरी में सर्वाधिक फिल्में बनती हैं। लखनऊ किस बोली क्षेत्र में आता है, लखनऊ किस में आता है, अवधी में। लखनऊ अवध वाला क्षेत्र है तो अवधी बोली आता है। निम्नलिखित विकल्पों में बोली व बोली क्षेत्र संबंधित असंगत युग्म जो गलत है उसे उसकी पहचान करनी है। अब गलत कौन सा है, ठीक है। तो खड़ी बोली रामपुर ये सही है। ब्रजभाषा मथुरा ये तो सबको पता है। कन्नौजी इलाहाबाद ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कन्नौजी इलाहाबाद ये, भोजपुरी कुशीनगर ये सही है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम और सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली की क्रमशः पहचान करें। सबसे कम बोली जाती है बघेली और सबसे ज़्यादा अवधी। सबसे कम बघेली और सबसे ज़्यादा अवधी। प्रदेश की कौन सी बोली को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने का प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया, तो ये बोली है भोजपुरी। अवधी बोली क्षेत्र के पूर्व कौन सी बोली क्षेत्र स्थित है, तो वो सीधे सीधे भोजपुरी। अवध के पूर्व में भी बिहार पड़ता है तो बिहारी की बोली कौन सी, भोजपुरी हो जाएगी। अवधी बोली क्षेत्र के चारों दिशाओं में स्थित बोली नहीं है। अवधी बोली के क्षेत्र के अंदर चारों दिशाओं में कौन सी बोली नहीं है, उत्तर मगही नहीं है, ठीक है। उत्तर में नहीं है मगही, ठीक है। पर पूरब में भोजपुरी मिलता है, ठीक है। पश्चिम में कन्नौजी, ठीक है। दक्षिण में बुंदेली। उत्तर में मगही नहीं मिलेगा। उत्तर में उत्तराखंड का जो पठारी एरिया है वहाँ वाली बोली मिलेगी। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व बागपत किस बोली क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो वो आएगा खड़ी बोली में आएगा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व बागपत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मथुरा व आगरा ब्रजभूमि कहते हैं मथुरा को, तो ब्रजबोली भी हो जाएगी उधर, है ना। ब्रजबोली मथुरा में ब्रजबोली हो जाएगी मथुरा व आगरा। इटावा व औरैया में बोलती कन्नौजी, इटावा औरैया में कन्नौजी। जालौन हमीरपुर झांसी की बोली है, जालौन हमीरपुर झांसी की बोली है बुंदेली जालौन हमीरपुर हम लोग पढ़ चुके हैं। बुंदेल हमीरपुर झांसी, बुंदेल और बोलों की मुँह हमने कहानी थी, तो बुंदेली झांसी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बांदा व चित्रकूट की बोली है, बांदा व चित्रकूट की बोली कौन सी है, बघेली। बांदा व चित्रकूट की बघेली। बरेली व पीलीभीत में बोले जाने वाली बोली है, तो ब्रज कन्नौजी। बरेली में ब्रज और पीलीभीत में कन्नौजी। अवधी काव्य भाषा के कितने रूप मिलते हैं, अवधी काव्य भाषा के कितने रूप मिलते हैं, तो 2 रूप। अवधी काव्य भाषा के 2 रूप मिलते हैं। अवधी बोली के कितने स्थानीय भेद हैं, अवधी बोली के 3 स्थानीय भेद हैं और 2 रूप मिलते हैं। रामचरितमानस की रचना किस बोली में की गई थी, रामचरितमानस की अवधी में की गई थी, हमको पता है अवधी में की गई थी। तुलसीकृत कवितावली, विनय पत्रिका व गीतावली की भाषा क्या है, तो ये है ब्रज। तुलसी का कवितावली, विनय पत्रिका और गीतावली ये से ब्रज में, ठीक है। तो यहीं पर हमारे चैप्टर के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब और कर दिया करो दोस्तों। लाइक कर दो, आगे और भी वीडियोस लाता रहूँ, शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको और वीडियो मैं दे सकूँ। मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है।
थैंक यू।